महाराष्ट्र से दो बड़ी खबर आ रही हैं और वो खबर ये है कि जो अनिल परब परिवहन मंत्री थे उद्धव ठाकरे सरकार में, अब उनका एक अवैध निर्माण किया हुआ रिसोर्ट जो कि समुद्र के किनारे उन्होंने बनाया था, उसको ध्वस्त किया जाएगा और उस प्रक्रिया में वहां जो है नोटिस भेजे जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, वो रिसोर्ट अवैध रूप से बनाया था, उसका मुआवजा भी वसूला जाएगा और जो वहां उस पर्यावरण को ठीक करने के लिए खर्चा होगा सरकार उसको भी वसूलेगी। दूसरी खबर है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की उस लड़ाई की जिसमें पार्टी के सिंबल को लेकर और असली शिवसेना का मालिक कौन, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अध्यक्षता में जो खंडपीठ बना था उसने इस विषय पे कोई फैसला नहीं दिया। पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा था कि इस मामले में चुनाव आयोग फैसला करेगा कि सिंबल किसका, पार्टी किसकी, क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। हम चुनाव आयोग को नोटिस देकर पूछेंगे कि इसमें वो क्या राय रखता है। और इसको लेकर के अब कोर्ट ने निर्णय किया कि इसको संवैधानिक पीठ को दिया जाएगा। 5 जजों की पीठ अब इस मामले में सुनवाई करेगी। तो अब ये माना जाए कि जो वो सुनवाई होगी वो एक तरह से कानून माना जाएगा। 5 जजों की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई करेगी और अब वो तय होगा उसके बाद कि ये जो पार्टी की लड़ाई है, जो सिंबल की लड़ाई है, उसमें जो सिंबल है वो किसको मिलेगा। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से जो जवाब देना है वो उस खंडपीठ के सामने देना होगा और उसके बाद यदि ये खंडपीठ निर्णय करती है, इस पर स्वयं से निर्णय करती है, तो वो मान्य होगा। हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ये कह दे खंडपीठ कि इस मामले में चुनाव आयोग फैसला करेगा, न्यायपालिका इस मामले में बीच में नहीं पड़ेगी। जो भी होगा ये 5 जजों की खंडपीठ तय करेगी। और उसमें हमने देखा ऐसे मामलों में वोटिंग होती है, 3 जज कुछ बात बोल रहे हैं, 2 जज एक बात बोल रहे हैं, इस पर 2-1 के बहुमत से उसमें फैसला होगा। कितने जज पक्ष में हैं इसको लेकर के फैसला होगा। बहरहाल कुल मिलाकर यह है कि अभी तक इस मामले का निर्णय नहीं हुआ है और यह माना जा रहा है कि बीएमसी का जो चुनाव है वो उसके पहले ये निर्णय हो ही जाएगा कि पार्टी का सिंबल किसको मिलेगा। जब भी अभी एकनाथ शिंदे जो दावा करते हैं उनके दावों में अगर कोई बात है तो वो ये दिखाई देती है कि अभी तक कई तरह के इस तरह के मामले कई राजनीतिक दलों के आपसी झगड़े में हुए हैं, इस तरह के मामले आए हैं। उस समय ये देखा जाता है कि पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो जो केंद्रीय कार्यकारिणी होती है उसके संविधान क्या है और वो केंद्रीय कार्यकारिणी के लोग किधर राय रखते हैं, जो सांसद हैं और विधायक हैं वो क्या कहते हैं। तो इस मामले में देखना होगा कि जो पार्टी का संविधान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पर जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने बार बार दावा किया है कि हमारी पार्टी के संविधान के हिसाब से यहाँ जो है ये एकनाथ शिंदे के पास नहीं जाएगा, जो चिन्ह है वो हमारे ही पास रहेगा और मैं ही असली शिवसेना का अध्यक्ष हूं और इसका निर्णय जो कार्यकारिणी करेगी उन्होंने अभी भी मुझे ही ये मान्यता दी है। और इसको लेकर उन्होंने पिछले दिनों 2 विधायकों के ऊपर पार्टी निष्कासन की प्रक्रिया उन्होंने कार्रवाई की थी क्योंकि वो एकनाथ शिंदे के साथ मिल गए थे। अब कोर्ट निर्णय करेगा, उसके बाद देखा जाएगा कि जो उद्धव ठाकरे ने अभी तक जिन विधायकों के खिलाफ नोटिस दिया है, जिनको बाहर किया है पार्टी से, उद्धव ठाकरे का जो ये निष्कासन है ये मान्य होगा या एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं और विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है वो मान्य होगा। उसके बाद ये राजनीति तय होगी। बहरहाल आप देखिए इस केस में मैं इतना आपको बता दूं कि यदि एकनाथ शिंदे को मान्यता मिली तो ये सरकार एज इट इज चलेगी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी साथ में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो सरकार में इसी तरह शामिल रहेंगे और चलता रहेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ जो विधायक गए थे उनकी मान्यता रद्द हो या वो अमान्य है और जो उद्धव ठाकरे ने जो फैसले लिए वही सही हैं, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और 16 विधायकों की मान्यता की जो बात थी वो भी मान्य नहीं है, तो इस मामले में फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि एकनाथ शिंदे गुट जो है ये इनकी मान्यता रद्द हो जाएगी तो सरकार अल्पमत में आ सकती है। अब ऐसी कंडीशन में जितने विधायक बचे
उन पर दल बदल कानून लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी एक बात है। कुल मिलाकर के अगर इसमें एकनाथ शिंदे की मान्यता रद्द हुई और उसके बाद भी यदि कुछ विधायक वो 2/3 से ज्यादा हुए और बीजेपी के साथ आना उन्होंने तय किया, तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद फिर देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम हो सकते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को दोनों स्थिति में लाभ ही लाभ है, उसका कोई नुकसान नहीं है। यदि सरकार गिरती है, फ्रेश चुनाव होते हैं, उस फ्रेश चुनाव की स्थिति में भी आज महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे अच्छी कंडीशन में है, जिसकी स्थिति सबसे लोकप्रियता में आगे है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और उस भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरह से चुनाव समिति में, केंद्रीय समिति में देवेंद्र फडणवीस को पिछले दिनों शामिल किया गया है भाजपा नेतृत्व के द्वारा, उसके कारण कद बढ़ाया है, कद पहले भी बढ़ा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता महाराष्ट्र के अंदर काफी है, उनको विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, और इसलिए फ्रेश चुनाव होने पर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करके वो सरकार में आ सकती है। तो वो कंडीशन और ज्यादा अच्छी रहेगी, और इसीलिए अब वो केवल दोस्ती का धर्म निभा रहे हैं। बहरहाल इसमें अगर नुकसान है तो वो शिवसेना का है। 2 टुकड़े हो ही चुके, उस 2 टुकड़ों में अब मिलने की संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो शिवसेना जो है, 2 टुकड़े अगर होंगे तो एकनाथ शिंदे गुट को यदि मान्यता नहीं मिली और सिंबल नहीं मिला शिवसेना का, धनुष तीर, तो वो अपनी कोई अलग पार्टी बनाएंगे। अब चाहे उनके पास 5 विधायक बचे हैं, 4 बचे हैं, जो उनके साथ उनके असली दोस्त मित्र हैं, विश्वास पात्र हैं, वो जब जाएंगे तो 2 पार्टी होंगी, और शिवसेना ए, शिवसेना बी, इस तरह से लोग उनको पहचानेंगे। तो बीएमसी चुनाव हो या अगला आने वाला चुनाव, आप देखेंगे कि एक पार्टी और बढ़ गई। जैसे कुछ दिनों पहले एमएनएस अलग हो गई थी, इसमें एक और पार्टी आपको दिखाई देगी कि अब शिवसेना 2 हो गई, एक एमएनएस हुई थी, और यहां एक और पार्टी टूटकर एक नई पार्टी के रूप में एकनाथ शिंदे गुट स्थापित करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला नहीं आया। तो बहरहाल एनसीपी हो गई, कांग्रेस हो गई, एमएनएस हो गई, और एक हो गई शिवसेना जो उद्धव ठाकरे, एक हो जाएगी शिवसेना एकनाथ शिंदे। इतनी सारी पार्टियों में आपस में वोट बटेगा, और इन सब का मुकाबला किससे होगा? भारतीय जनता पार्टी से। तो निश्चित रूप से बीएमसी चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इन सब में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में ये तब से आ गई थी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने थे, और कुछ दिनों बाद ही वहां घपले, घोटाले, हत्या, ये सब चीजें सामने आने लगी थी। और जिस तरह से उद्योगपतियों के साथ हुआ, जब सचिन वजय वाला केस खुला, एंटीलिया मामला खुला, तो जितने भी उद्योगपति हैं उनके भी समझ में आ गया कि ये सरकार वसूली सरकार है, इसको सपोर्ट करना बिल्कुल बेकार है। गुंडे, अपराधी और माफिया यहां ये संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, पुलिस मिलकर के वसूली कर रही है। तो जनता भी ये समझ चुकी थी, और जनता थोड़े दिन के अंदर ही ये कहने लगी थी ये सरकार जल्दी से जाए। भारतीय जनता पार्टी को अब की बार जो शिवसेना ने धोखा दिया है, इसको हम पूरा करेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हम बनाएंगे, जनता ने तय किया, और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा एक पूरा माहौल महाराष्ट्र के अंदर तैयार हो गया है। कुल मिलाकर के इंतजार सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ का रहेगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में नहीं आया, तो यहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि उसको लाभ ही होगा। और एकनाथ शिंदे जो अभी एक अपने वर्चस्व की लड़ाई साथ साथ लड़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, लेकिन जो जमीनी जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, वो अभी हाल में हम जब देख रहे हैं तो एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादा हैं। उद्धव ठाकरे से उतनी निकटता जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की नहीं है, क्योंकि 2.5 साल का मुख्यमंत्री काल और उसके पहले का काल भी ऐसा रहा है कि उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं के बीच पैठ बनाने में सफल नहीं रहे हैं।
वहां एकनाथ शिंदे लोगों के बीच जाते थे, लोगों के काम करते थे और इसलिए उनको जमीनी स्तर का कार्यकर्ता माना जाता था। लोकप्रियता एकनाथ शिंदे की ज्यादा है। यानी शिवसेना में भी अगर दो टुकड़े होते हैं तो एकनाथ शिंदे वहां सबसे ज्यादा लोकप्रिय शिवसैनिक के रूप में हैं और इसका लाभ उनको मिलेगा। वंदे मातरम।